Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम लोग एक और फार्मा कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है IOL केमिकल्स। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में और ये वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में और साथ ही ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। साथ ही ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करते हैं APIs, बल्क ड्रग्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। साथ ही ये कंपनी कैटर करती है दोनों ही डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में। इनके अगर हम लोग कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीम साइज़ ऑफ 2000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इबुप्रोफेन और ये साथ ही कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं इनके जो 35% ग्लोबली शेयर्स इनके पास अवेलेबल हैं। साथ ही ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहे हैं आपके इथाइल एसिटेट के और ये एट सिंगल लोकेशन इन इंडिया। तो ये सिंगल लोकेशन में इंडिया में आप कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और यहाँ से ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन भी जो है वो इथाइल का करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आईएसओ ब्यूटिलीन बेंजीन के, दैट मीन्स आईबीबी, और यहाँ पे इनके 30% ग्लोबल मार्केट शेयर्स हैं। इनके 20 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड हो चुके हैं और अभी 8 प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं अभी पाइपलाइन में हैं। साथ ही ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। अभी तक इन्होंने 2017 से लेके अब तक किसी भी तरह का कोई डेट रेज नहीं किया है। साथ ही ये आप कह सकते हैं स्प्रेड ओवर ए स्प्रॉलिंग कैंपस ऑफ ओवर 100 एकर्स। तो इनके जो कैंपस के बारे में बात करते हैं तो 100 एकर्स के इनके कैंपस हैं। साथ में इनके जो ज़ीरो डिस्काउंट इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं, तो इनके ट्रीटमेंट प्लांट में आप देख सकते हैं ज़ीरो डिस्चार्ज के हैं। एंड साथ ही इनके कस्टमर बेस के बारे में बात करें 80 कंट्रीज़ में इनके कस्टमर बेस है। और साथ ही क्रेडिट रेटिंग के बारे में देखते हैं तो आउटलुक पे एंड स्टेबल पे इनके इनके जो रेटिंग्स रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर इनके हम लोग बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल के ऊपर बात करें तो जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि दे आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूबोप्रोफेन और साथ ही जो ग्लोबली जो इनके पास शेयर्स हैं वो 35% के आसपास है। अब यहाँ देखते हैं कि अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटफॉर्मिन इन वर्ल्ड। साथ ही इनके 7 न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो कि API पोर्टफोलियो में आते हैं फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। साथ ही इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये ऑलमोस्ट 7 थेरेपेटिक कैटेगरी में ये कैटर करते हैं। अब वो हम लोग देखते हैं जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं पेन मैनेजमेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी प्लेटेंट, एंटी कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे इनके जितने भी प्रोडक्ट्स जितने भी इनके पेन एरियाज़ हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पेन एरियाज़ नहीं, सॉरी, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनमें ये सारे थेरेपेटिक एरियाज़ हैं और वहाँ पे इनके जो फार्मास्यूटिकल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर इनके बिजनेस सेगमेंट में स्पेशलिटी केमिकल्स के देखें तो जो प्रोडक्ट्स में ये जो प्रोडक्ट्स इनके इस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, जैसे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर फॉर इसके ब्यूटल बेंजीन के जो भी इनके इनमें यूज़ जो सेकेंड लार्जेस्ट जो हैं वो हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आईबीबी, दैट मीन्स जो आईएसओ ब्यूटल बेंजीन है वो, एंड एमसीए एंड एसिटाइल क्लोराइड इनके जो स्टार्टिंग के की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कैपेटिव कंजम्पशन ऑफ मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड विथ 7,200 टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये एशिया के सबसे फर्स्ट डुअल टेक्नोलॉजी जहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू जो भी प्रोडक्शन वगैरह इनके किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब ये कौन से इंडस्ट्री में कैटर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फूड प्रोसेसिंग के लिए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, फार्मा, केमिकल इंटरमीडिएट, टेक्सटाइल, इंक, पेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो इन सारे इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो 5 ईयर्स के इनके जोग्राफिकल सेगमेंट ब्रेकअप है, दैट मीन्स जो इनको डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से जितने भी रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं इन 5 साल में उसके नंबर्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रॉम
2017 से लेके 2021 तक के नंबर्स आप देखेंगे यहाँ पे। डोमेस्टिक वन इज़ ग्रीन वन, एंड अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो येलो वन इज़ द एक्सपोर्ट वन। अब यहाँ पे अगर देखें तो डोमेस्टिक से इनके आप देखेंगे जितने नंबर्स रहे हैं, जितने इन्होंने डोमेस्टिक से जो भी रेवेन्यू जनरेट किया वो आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं साल दर साल। 484, 633 करोड़, देन 1038 करोड़, 1250 करोड़ एंड 1354 करोड़। तो आप देखेंगे कि हर साल दर साल इनके जो डोमेस्टिक से जितने भी रेवेन्यूज़ जनरेट हुए वो बढ़े हैं। अब अगर हम लोग एक्सपोर्ट के थ्रू जो भी रेवेन्यूज़ जनरेट हुए उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे तो बढ़ तो रहे थे, जैसे कि 277 करोड़, देन 350 करोड़ और 647 करोड़, बट आपको इन 2 साल में यहाँ पे आपको डिप देखने को मिलेगा 644 करोड़ एंड 613 करोड़। अब 2020 की अगर हम लोग बात करें उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी वहाँ पे। इन जो भी ये रीज़न के वजह से आप कह सकते हैं कि इनके भी एक्सपोर्ट में काफ़ी इनको जो है वो नुकसान झेलना पड़ा। नुकसान नहीं कह सकते कि इनका मुनाफा जो है वो कम निकल के आया, जो रेवेन्यू है वो कम जनरेट हुआ मुकाबले पिछले जितने भी ईयर्स रहे हैं उसके मुकाबले। वहीं FY21 की भी बात करें, ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड यहाँ पे भी थोड़े इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। हर एक बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो हर बिज़नेस में आपको किसी न किसी तरीके से एक इम्पैक्ट तो दिखा है। तो वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FY20 में भी और 21 में भी जो एक्सपोर्ट का जो पार्ट था इनका, जहाँ एक्सपोर्ट के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हुआ करते थे उनमें आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। इस वजह से आपको इन 2 साल में नंबर्स जो है वो कम देखने को मिले। बट वहीं डोमेस्टिक के आप देख सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में इनको कहीं ऐसा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना था, तो आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको साल दर साल जो है वो बढ़ते हुए ही दिखे हैं नंबर्स। अब यहाँ पे इनके हम लोग थोड़ा सा फिनेंशियल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे और भी जो भी फंडामेंटल्स रहे हैं इनके वो टेक्निकल और फिर चार्ट पे भी डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर फिनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ आपको जो है नंबर्स 5 साल के दिखेंगे। हम सारे नंबर्स हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, बट अगर हम लोग सीधा सीधा देखें कि 2 साल, दैट मीन्स पिछले साल से इस साल, और उसके बाद अगर पिछले जो FY20 का जो Q4 था और FY21 का जो Q4 है उनमें हम लोग कंपेयर एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं तो रेवेन्यू आप देखेंगे कि आपको जनरेट जो हुआ है इस FY21 में इसके मुकाबले वो आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। वैसे भी आप देखेंगे जो नंबर्स रहे हैं थ्रू आउट दी 5 ईयर्स वो आपको बढ़ते हुए ही दिखे हैं। तो रेवेन्यू तो इनके अच्छे रहे। अब अगर हम लोग क्वार्टर जो FY20 के Q4 था और FY21 का Q4 है उसमें आप कंपेयर करें तो भी आपको रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखे हैं। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो टोटल इनकम में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके दोनों के कंपेयर करते हैं दोनों को, तो यहाँ आपको FY21 के नंबर्स बढ़े हुए दिखे और अगेन यहाँ पे भी नंबर्स बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ पैट की, अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको जो है वो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डिप देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं इन 2 ईयर के बारे में। यहाँ तो आपको जंप देखने को मिला है, बट आपको अगर पिछले Q4 से इस Q4 को हम लोग कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे डिप देखने को मिला है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनके निकल के आए हैं उनमें आपको 22% के आसपास की जो वो है जंप देखने को मिले हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। भले ही 2020 में कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, या पैट उस टाइम पे आपको यहाँ पे जो भी है वो थोड़े पैट नहीं, जो भी बाकी चीज़ें थी जो इम्पैक्ट पड़ा था जो हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा, बट उसके बावजूद भी कंपनी ने फिर भी अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू थे या फिर आप पैट की बात करें तो आपको वो बढ़ते हुए ही आपको थ्रू आउट द ईयर आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। एंड अगर वही क्वार्टरली बेसिस पे सिर्फ बात करें, दैट मीन्स Q4 टू Q4 22-21 की बात करें तो आपको सिर्फ यहाँ जो है वो पैट में एक डिप देखने को मिला है, और आप साथ ही जो टोटल इनकम भी रहे हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखे हैं और रेवेन्यूज जो है वो बढ़ते हुए दिखे। तो कंक्लूजन यही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो अब बात करते हैं कि इसमें एनालिस्ट की क्या राय है। 100% एनालिस्ट आपको अभी बाइंग की रेटिंग इसमें दे रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 100% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बट आप एक बार खुद से भी रिसर्च ज़रूर करें। सो नेक्स्ट वन इज़ रिटर्न्स। अब रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो रिटर्न्स में हमें कोई तरह का
कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि 3 इयर्स में जिस तरीके से इन्होंने रिटर्न्स दिखाया है या दिया है 621% का, वो काफ़ी बेहतरीन है। 2 इयर्स की भी बात करते तो 228% के आसपास का रिटर्न। 1 ईयर 6 मंथ में आपको ये शेयर जो है वैसा चलता हुआ नहीं दिखा है, बट फिर भी 3 मंथ 1 मंथ और 1 वीक की बात करें तो भी आपको ऊपर ये जाता हुआ दिखा है। अब इसी चीज़ को हम लोग जब चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। अब अगर यहाँ हम लोग वैल्यूएशन पे बात करें तो वैल्यूएशन भी हमें अच्छे दिख रहे हैं, जैसे कि ईपीएस आप देख सकते हैं 75 है, जो कि अच्छा है। स्टॉक पी की बात, इंडस्ट्री पी की बात करें 40 एंड स्टॉक पी इज़ 8, तो आपको काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस पे ये शेयर मिलने वाला है। साथ ही डिलीवरेबल्स में आप देखेंगे फ्राइडे के दिन इसमें 32% के आसपास की जो है वो डिलीवरी भी हुई थी। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 ईयर में आपको डिप देखने को मिला है, बाकी जो ईयर्स रहे हैं उनमें फिर भी जो नंबर्स थे वो ठीक ठाक से थे, परसेंटेज ठीक ठाक से थे। प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पे आप देखेंगे कि इस 3 साल में इतने बेहतरीन नंबर हैं, बट वहीं आपको 1 साल में आपको वापस से कंपेयर अगर हम लोग कर रहे हैं 3 ईयर से, तो आपको यहाँ पे जो है वो डिप देखने को मिला। अदरवाइज वैसे आपको फिर भी नंबर्स जो है वो ठीक है, बुरे नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट इज़ आरओई, तो आरओई आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 15 to 20% होना चाहिए, अबव 20% से भी बहुत ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ आरओसीई, तो आरओसीई के भी नंबर आपको आरओई की तरह बढ़ते हुए दिखे हैं और वो भी अच्छे खासे नंबर्स बढ़े हैं। नेक्स्ट इज़ डेट टू इक्विटी, यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर है डेट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। आपको नंबर अपडेटेड यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे, बट कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 क्वार्टर पे बात करेंगे। प्रमोटर्स के पास जो आप होल्डिंग्स देख रहे हैं वो इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ 46% के आसपास 43% के आसपास मेंटेन किया हुआ है। एफआईआई के बारे में बात करें तो एफआईआई के नंबर आपको बढ़ते हुए यहाँ दिखे थे, बट उसके बाद आपको इनमें जो है वो डिप नज़र आ रहा है, या आप कह सकते हैं कट शॉर्ट होता हुआ दिखा है। पब्लिक के होल्डिंग्स पे बात करें तो पब्लिक ने अपने जो होल्डिंग्स रहे हैं उनको यहाँ पे बढ़ाया है। 1 क्वार्टर में आपको घटता हुआ दिखा था, बट उसके बाद आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। दैट मीन्स पब्लिक और जो आप कह सकते हैं कि प्रमोटर्स हैं, मैक्सिमम जो परसेंटेज रहे हैं वो इन्हीं दोनों के पास आपको नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर्स प्लेज पे बात करते हैं, यहाँ किसी तरह का प्लेज नहीं है। थ्रू आउट दी क्वार्टर इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो रखा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं, जहाँ हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे अगर देखें, इस शेयर का प्राइस हुआ करता था 270, आपको 150 के आसपास जो मार्च का फॉल डाउन हुआ था वहाँ पे आपको ये शेयर मिल तो रहा था। उसके बाद आप देखेंगे विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको 900 के प्राइस पे जाता हुआ ये शेयर दिखा है। उसके बाद आपको इसमें आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद फिर थोड़ा सा बाइंग इनिशिएट होता हुआ नज़र आया, बट ये शेयर उस तरीके से स्ट्रांगली अप मूव हमें नहीं दिखाया है, क्योंकि आप देखेंगे इसने 619 का लो टच किया, उसके बाद 811 तक जाने की कोशिश की है इसने, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा, फिर उसके बाद आपको ये 715, फिर 726, तो ऐसे ये शेयर जो है वो चल रहा है। अभी भी इसको 900 के प्राइस पे जाना बाकी है, क्योंकि अपने जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक टच करना अभी भी बाकी है। अभी भी ये अपने बहुत नीचे अभी आपको दिख रहा है 900 से। अभी आप देखेंगे अगर ये प्राइस, तो ये आपको जो रीसेंट इसने लो टच किया था वो 600 के आसपास का रहा है। अब यहाँ से देखते हैं इसमें अगर MACD की बात करें तो MACD में भी हमें पैरेलल लाइन दिख रहा है। कहीं से हमें अभी कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। कुछ एग्जैक्ट हमें चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब अभी अगर हम लोग शेयर प्राइस की बात करते हैं तो ये 665 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको लास्ट वर्किंग डे में नज़र आया था। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 715, उसके बाद 726 जाने की इसने कोशिश तो की है, बट ये वापस से आपको प्रॉफिट बुक होता हुआ इसमें दिख रहा है। MACD के बेसिस पे बात करें, ऑलरेडी इस शेयर ने आपको एक क्रॉसओवर दिया था और वापस आपको ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है अभी वापस आपको थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है आने वाले कुछ टाइम में। तो अगर इसमें आपको प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखता है, अगर ये शेयर आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे लेगा, ताकि आप अगर इन केस अगर आपको इसमें जो भी है बाइंग इनिशिएट करना है तो उस तरीके से आप इसमें बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं तो ये आपको अगर 645 के प्राइस पे आपको
एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आता है, जो कि इसका जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन एंड येलो लाइन जहाँ पे टच हो रहा है वो आपके निकल के आ रहा है। तो यहाँ से शेयर 2 बार कोशिश कर चुका है इसको नीचे आने, जो भी है ब्रेक करने की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 2 बार इसमें कोशिश की है इसने, बट अभी इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अगर ये नीचे की तरफ 645 से ब्रेक करता है, अगर 645 को नीचे की तरफ, आपको आने वाले टाइम में जो है वो 600 के प्राइस पे आता हुआ दिख सकता है। तो आप वहाँ पे चाहें तो आप जो भी है एक्यूमुलेशन के लिए आप रेडी रह सकते हैं। अगर उससे नीचे की बात करें तो ये आपको 565 के प्राइस पे भी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप वहाँ पे आप जो भी है आप अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं 565 के प्राइस पे। अब अगर बात करें कि जिस तरीके से ये 2 बार आपको, एंड अब यहाँ पे अगर देखते हैं 645 के प्राइस अगर ये बाउंस बैक करता है तो 687, दैट मीन्स यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2 बार इसने टच तो किया है 687 को, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया है अभी तक। तो अगर यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट आपको देता है, आने वाले टाइम में जो है वो आपको 726 जो इसका प्रीवियस हाई रहा है वहाँ तक तो जाएगा ही, और अगर उससे ऊपर की बात करें तो ये आपको आने वाले टाइम में 760 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज आपको जो है वो 800 के लेवल तक आपको जाता हुआ दिख सकता है कुछ ही टाइम में। तो आप उसी तरीके से जो भी है वो आप एक्यूमुलेशन जो करना है वो आप कर सकते हैं, जो हमने नीचे के सपोर्ट जो आपको बताए हैं उन प्राइस पे, और उसके बेसिस पे आप जो है वो होल्ड करके, और जिस तरीके से आपको लगता है कि ऊपर की तरफ जा रहा है शेयर, तो आप फिर उसके बाद आप वेट कर सकते हैं, और उस तरीके से आप जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो आप करके निकल सकते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म आप होल्ड मत कीजिए, बट हाँ अगर आपको फिर भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है ये शेयर, ताकि आप एक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, उसके बाद सेल ऑन हाई करके आप निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी है वो नज़र आप इसमें इस शेयर में बनाए रख सकते हैं। और साथ ही प्लीज़ जो भी है आप सिर्फ वीडियो देख के या फिर किसी के कहने पे जाके सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। एक बार खुद से बैठिए, चार्ट को एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप अगर चार्ट को एनालाइज करना सीख जाएंगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो आप एक बार वो भी कीजिए, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो रिप्लाई बैक करने का। बाकी आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे हम आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।